क्लब जा रही हूँ दोस्तों के साथ पार्टी में, और इसी ड्रेस में जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकती हो। और इतने टाइम बाद मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी, पार्टी में जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, तो ड्रिंक भी करूंगी। ऑब्वियसली इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हो तो ये सब तो करोगे ही, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर, तुम्हें तो बताइए, ड्रिंक करने के बाद होश नहीं रहता। अगर होश रहा तो मैं घर आ जाऊंगी, अगर होश नहीं रहा तो मैं अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे रुक जाऊंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रात को लेट हो जाए तो अपने दोस्त के यहाँ पर रुक सकती है। पर ज़रूरी नहीं है कि दोस्त में सिर्फ लड़कियां ही हों, लड़के भी होंगे। देखो, हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत होश रहे तो मुझे मैसेज डाल देना, मैं कल शाम को वापस आते वक्त तुम्हें लेता हुआ आऊँगा। अच्छा, मुझे थोड़े पैसे भी चाहिए। कितने पैसे? यही 40-50 हज़ार रुपये। देखो, मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरा कार्ड ले जाओ, इसमें 1 लाख की लिमिट है, जितना चाहे यूज़ कर लेना। और हाँ, कार्ड तो मैं ले जा रही हूँ, पर मैं कोई पैसों का हिसाब नहीं दूंगी कि मैंने कहाँ पैसे खर्च किए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलती हूँ। तो अपना काम कर बेटा, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। जी माँ। यार ईशू, मुझे एक बात नहीं समझ आई। आज मैं पार्टी में क्लब जा रही हूँ, मैं वहाँ ड्रिंक भी करूँगी, दोस्तों के साथ रुकूंगी भी, पर मेरी सासू माँ ने और केशव ने कुछ पूछा ही नहीं मुझसे। मेरे को रोका भी नहीं, न किसी चीज़ के लिए टोका, न इस ड्रेस पर टोका। पता नहीं, कुछ अजीब सा बिहेवियर था उनका, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। कोई बिहेवियर अजीब नहीं था उनका। अरे तू लकी है, तुझे पता है आजकल की लड़कियां ये सब कुछ चाहती हैं जो तेरे पास है, कि उनकी सास उन्हें कभी रोके टोके ना, उनका पति उनसे कोई सवाल जवाब ना करे। पर तू तो बहुत खुश नसीब है जो तुझे ऐसा परिवार मिला है जो तेरे से रोकते टोकते ही नहीं है, तुझे बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है उन्होंने। और तू कह रही है तुझे टेंशन हो रही है, बल्कि खुद पे प्राउड फील कर, कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे। यार ईशू, मुझे चाहिए थी फ्रीडम, मैं मानती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो मेरी फिक्र करना छोड़ दें। आज ऐसा दिन है कि उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, इसका मतलब पता है क्या होता है? कि उन्हें कोई कोई परवाह नहीं है मेरी, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको मेरे से। देख रिद्धि, अगर तुझे ऐसा लगता है ना, तो मुझे एक बात बता, क्या तूने कभी अपने घर वालों को हर्ट किया है? मैं ऐसे ही तुझसे पूछ रही हूँ क्योंकि कई बार होता है ना कि हम अपने करीबियों को हर्ट कर देते हैं ना, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, जो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं हमारी, हर जगह आने जाने से टोकते हैं, मतलब हर गलती पे हमें डांटते हैं, हमें समझाते हैं। जब हम उन्हें पलट के जवाब दे देना या उनकी बात ना माने, उनकी डिसरिस्पेक्ट करें, तो वो लोग ना हमारी परवाह करना ही छोड़ देते हैं, हमें ना बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, हम कुछ भी करें अपनी लाइफ में। कभी तूने कुछ ऐसा किया तो नहीं है? एक बार सोच। ईशू, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए। मैं अपने घर वालों से बात करना चाहती हूँ और उनको टाइम देना चाहती हूँ। हम फिर कभी चल लेंगे। कोई बात नहीं रिद्धि, अगर तुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में नहीं जाना चाहिए, तुझे अपने घर वालों को टाइम देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो तू जा। पार्टी का क्या है, हम फिर कभी कर लेंगे। ठीक है, तो घर पहुँच जाए तो मुझे बता दियो। ओके, बाय। बाय। मैं पार्टी में नहीं गई। पर क्यों बेटा, क्या हुआ? तू तो पार्टी में जाने वाली थी, फिर वापस क्यों आ गई? मम्मी जी, केशव, आप एक बात बताइए,
मैं पार्टी में जा रही हूँ, वो भी क्लब, और मैंने इतनी छोटी ड्रेस पहनी हुई है, और मैंने तुम लोगों को ये भी बताया कि मैं क्लब जाऊँगी तो मैं ड्रिंक भी करूँगी, और यहाँ तक कि मैं अपनी दोस्त के फ्लैट पर रुकूँगी जहाँ पे लड़के भी होंगे। तब भी आप दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी पत्नी बाहर जा रही है, वो भी लड़कों के साथ रुकेगी। पहले तो जब मैं पार्टी में जाती थी तब मम्मी जी आप तो 10 बार कॉल करती थी मुझे, कहाँ है बेटा, कहाँ रह गई, किसके साथ है, कब तक आएगी। और आज आपने एक भी सवाल नहीं पूछा मुझसे, और आपने ये तक कह दिया कि कोई बात नहीं तो अपने दोस्त के घर रुक जाइयो, घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप, चाहे मैं पार्टी से 4 बजे आती हूँ या 3 बजे आती हूँ, आप हमेशा मुझे लेने आते हैं। और आपने क्या बोला कि मैं कल आऊँगा लेने। मैं मानती हूँ मम्मी जी, मानती हूँ केशव, मैंने गलती की है, मैंने उस दिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसीलिए आप ये सब रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं पार्टी में जा रही हूँ। रिद्धि, बेटा ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तूने, और तू इस तरह से बाहर जाएगी? अरे बाहर सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारा समाज क्या कहेगा? क्या हुआ मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या खराबी है? वैसे भी अब मैं पार्टी में जा रही हूँ तो ऑब्वियसली साड़ी सूट पहन के तो जाऊंगी नहीं। पर बेटा तू इस घर की बहू है, और घर की बहुएं इस तरह से घर से बाहर नहीं जाती। मम्मी जी मैं शादी से पहले भी ना यही कपड़े पहनती थी जब मैं पार्टी में जाती थी। अब शादी के बाद ऐसा क्या चेंज हो गया है कि जो मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती हूँ? सिद्धि, ये कौन सा तरीका है मेरी माँ से बात करने का? और मेरी माँ ने क्या गलत कहा? और एक बात बताओ, शादी से पहले तुम जो भी पहनती थी वो तुम्हारा पास था, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा और हमारे बारे में भी, समझी तुम? क्या तुमने शादी 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 लगा रखा है? हाँ, अरे शादी से पहले भी यही कपड़े पहने हैं मैंने, क्यों नहीं समझ आता आप दोनों को? और वैसे भी क्या चाहते हो तुम कि शादी का लहंगा पहन के चली जाऊं पार्टी में? देखो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम शादी का लहंगा पहन के जाओ, कम से कम मांग में सिंदूर तो भरो। और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है भाई? तुम पागल तो नहीं हो गए हो केशव? अब इस ड्रेस पे मैं मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के जाऊं? देखो मैं ऐसे ही जाऊंगी, और अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो दोनों। मिची प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, बट आप ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, ऐसे बिहेव मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और केशव ये पकड़ो तुम क्रेडिट कार्ड, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई क्रेडिट कार्ड, प्लीज। देख बेटा, तुझे हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुझे हमारा रोकना टोकना बुरा लगता है तो हमने छोड़ दिया तुझे रोकना टोकना, क्योंकि जब तुझे पसंद ही नहीं है कि हम तेरे ऊपर रोक टोक लगाएं या तुझे जाने से रोकें, तो फिर हम क्यों रोकें? अरे इंसान उसी के ऊपर रोक टोक लगाता है जिसे वो प्यार करता है, लेकिन तुझे तो हमारा प्यार दिखाई ही नहीं देता। अरे तू जब से इस घर में आई है हमने कभी ये नहीं समझा कि हमारे घर में बहू आई है। तू हमारे घर की इज्जत है और हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुझे तो हमेशा यही लगता है कि हम तेरे ऊपर बंदिशें लगाते हैं, तुझे कहीं जाने नहीं देते, तेरे ऊपर हर टाइम गुस्सा करते हैं, तुझे हमारा प्यार दिखाई नहीं देता। इसलिए हमने सोचा कि जब तुझे हमारा रोकना टोकना इतना बुरा लगता है, तुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर हमने तुझे कुछ भी कहना छोड़ दिया। अब तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ जा सकती है, तुझे जो पहनना है तू पहन सकती है, हम तुझे कभी नहीं रोकेंगे। मम्मी जी मुझे कहीं नहीं जाना, सच में मुझे किसी दोस्त से नहीं मिलना, ना ही मैं क्लब जाऊंगी, ना ही मैं ड्रिंक करूंगी, और ना ही मैं घर लेट आऊंगी, प्लीज केशव। और हाँ, रही बात इन ड्रेसेस की, तो मैं सूट साड़ी पहन लूंगी, मैं कर लूंगी मैनेज। देखो, हमें तुम्हारे कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है, तुम घर में जब तक हो कैसे भी कपड़े पहन सकती हो, लेकिन तुम खुद सोचो, जब तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलोगी तो लोग तुम्हारे ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि हमारे पूरे परिवार के ऊपर सवाल उठाएंगे कि देखो उनके परिवार की बहू ऐसे कपड़े पहनती है। और हाँ, माँ ने जो भी कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें वो बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। नहीं केशव, आई एम सॉरी। चलो, इट्स ओके।
कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और अब तू वापस आ गई है तो तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती। नहीं नहीं, आप मत बनाइए, मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, आज तुझे चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है। तू आराम से बैठ और केशव से बातें कर। चाय मैं बना लाऊंगी, कल से तू बना लेना। ठीक है। सॉरी। कोई बात नहीं।